डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर भी मुबारक दी है इंडियन एयरफोर्स को कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, ये जो टेस्ट किया है। अब ये जो रुद्रा M1 है, ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल है, जो कि एयर टू सरफेस जिसका रोल है। और ये कहते हैं जी कि हम एनिमी मींस पाकिस्तान या चाइना, टेक्निकली पाकिस्तानी, क्योंकि एक चीज़ देखें, इंडिया अपने आप को स्ट्रेटेजिकली जब प्ले करता है ग्लोबल लेवल पे तो चाइना को दिखाता है, जब अपनी आवाम को दिखाना हो तो पाकिस्तान को दिखाता है। उसकी मिसाल मैं दे देता हूँ आप। मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान में भुखमरी, गरीबी, महंगाई ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी रखी है। लेकिन वो हर बार बस एक ही चीज़ चिल्लाते रहते हैं कि उनके पास एटम बम है, उनके पास परमाणु शक्ति है। लेकिन इसके तहत इंडिया ने एक नया परीक्षण फिर कर दिया इन्हीं बातों के बीच में। और हालांकि इंडिया के अंदर तो इलेक्शन से भी चल रहे थे, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए भी एक नया परीक्षण किया गया है। एक नई मिसाइल लॉन्च की गई है जिसका नाम है रुद्रा M2। हालांकि इसका पहला वर्जन 4 साल पहले लॉन्च कर दिया गया था। अभी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ फिर से लॉन्च किया गया है। अब ये भारतीय वायुसेना की शक्ति को और काफ़ी बढ़ा देगा। तो दोस्तों, ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसका यूज़ अब एयरफोर्स किया करेगी। इसको अपने खेमे में फिर से शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है और न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है। अपन तक हमारे साथ जुड़ी रही है। चलिए न्यूज़ को करते हैं। ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है और इसे कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लायर। ये जो टेस्ट फायर किया है इसका नाम है रुद्रा M2, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, जो कि Su-31 Mk1 से किया गया। इंडिया की जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे DRDO बोला जाता है, उसने आज, जबकि पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, कल तकरीबन 28 मई को 5 न्यूक्लियर धमाके किए और फिर पाकिस्तान ने 29 या 30, मुझे मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, आई थिंक 29 मई को, अगले दिन ही या 30 मई को एक और मिसाइल का टेस्ट किया। लेकिन इंडिया ने आज का दिन क्यों चुना, जबकि थोड़े दिनों बाद इलेक्शंस आ रहे हैं? जब इस तरह के मिसाइल टेस्ट किए जाते हैं तो DRDO सारा कुछ खुद नहीं कर सकता। DRDO को परमिशन लेनी पड़ती है डिफेंस मिनिस्टर से, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसमें इन्वॉल्व होता है। अब ये जो Su-30 Mk1 का जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया इंडियन एयरफोर्स ने, ये क्यों किया है? और कहा जाता है कि आज ये सुबह 10:30 जो कि उस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सुबह 11 का टाइम होगा, उड़ीसा की एक कोस्ट से जो है वो टेस्ट किया गया। इस पर प्रेस स्टेटमेंट भी जारी की गई है। और इसका क्या मकसद है? देखें, एक तो प्योरली जो परफॉर्मेंस होती है मिसाइल की, उसका मकसद एक टेक्निकल होता है। फॉर एग्जांपल जी, फ्लाइट डाटा कैप्चर करना, ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करना, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स को देखना, रडार एंड टेलीमेट्री स्टेशंस जो डिप्लॉयड किए जाते हैं उनको देखना, और डिफरेंट लोकेशंस में। सो ये एक टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं इसमें, ये नहीं होता कि ऐसे नहीं होता। सो अभी इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर भी मुबारक दी है इंडियन एयरफोर्स को कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, ये जो टेस्ट किया है। अब ये जो रुद्रा M1 है, ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल है, जो कि एयर टू सरफेस जिसका रोल है। और ये कहते हैं जी कि हम एनिमी मींस पाकिस्तान या चाइना, टेक्निकली पाकिस्तानी, क्योंकि एक चीज़ देखें, इंडिया अपने आप को स्ट्रेटेजिकली जब प्ले करता है ग्लोबल लेवल पे तो चाइना को दिखाता है, जब अपनी आवाम को दिखाना हो तो पाकिस्तान को दिखाता है। उसकी मिसाल मैं दे देता हूँ आप। मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक प्रोब का इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया है कि क्यों पाकिस्तानी लीडरशिप जो है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है, वो राहुल गांधी को प्रेज कर रहे हैं। फवाद चौधरी
जिनका मैंने पॉडकास्ट भी किया। मेरे पॉडकास्ट द कमर चीमा पॉडकास्ट पे अगर जाएंगे आप तो आपको फवाद चौधरी का पॉडकास्ट मिलेगा। और मैंने उस पे उन्हीं फवाद चौधरी से यही सवाल पूछे अपने पॉडकास्ट में कि क्यों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपके बारे में कमेंट कर रहे हैं। एक दिन आप एक इंडियन टीवी को इंटरव्यू देते हैं, नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर मोदी एक पॉलिटिकल रैली के अंदर जो है वो उसका जिक्र कर देते हैं कि शहजादे को पाकिस्तान से जो है वो सपोर्ट आ रही है। क्यों मैंने ये सवाल किए, वो मैंने एक काफ़ी 35-40 मिनट का पॉडकास्ट फवाद चौधरी के साथ द कमर चीमा पॉडकास्ट में किया है। मैं उसका लिंक भी इसमें डाल दूंगा, आप जाके वो देखिएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फवाद चौधरी जो कि एक ऑपोजिशन लीडर हैं, खुद जेलों में मौजूद हैं, केसेस लड़ते होते हैं, कभी वो लाहौर में उनके खिलाफ केस होते हैं, अभी मेरे ख्याल है कुछ 6-8 महीने वो जेल में रह के आए हैं। उन्होंने आते ही ट्वीट कर दी और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस ट्वीट का इन्वेस्टिगेशन शुरू करा दी कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या चीज है? सो अब क्वेश्चन ये आता है, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये आता है कि आप देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इन्वेस्टिगेशंस क्यों शुरू करेंगे। कहा जा रहा है कि ऐसी कोई एविडेंस नहीं है, वो एक पॉलिटिशियन है। फवाद चौधरी एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो कि है तो इमरान खान की पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अर्सा पहले अपनी इमरान खान की पार्टी भी छोड़ी। अच्छा, जब वो पार्टी छोड़ी उसके बाद वो पीटीआई का भी, वो इमरान खान की पार्टी का भी हिस्सा नहीं है, और वो चाहते हैं कि हमें जब इमरान खान बाहर आएंगे जेल से तो मुझे दोबारा वो अपनी पार्टी का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है जी। सो ये जो चीज है ये क्या है? एंड देन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस तो इंडिया के अंदर बड़ी कम हो चुकी हुई है। कहते हैं हम पाकिस्तान को डिस्कस ही नहीं करते, लेकिन अगर पाकिस्तान का मिनिस्टर एक ट्वीट करेगा तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंक्वायरी देते हैं। अमेरिका को दिखाना हो तो चाइना, इलेक्शंस आ जाए अवाम को दिखाना हो तो पाकिस्तान। आई एम श्योर कि मेरा जो ये पॉइंट है इसमें लॉजिक जरूर है। और ये अब लेकिन साथ ही में अगर आप देखें कि एक तरफ ये चीज हमें नजर आती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बड़ी ताकतवर पोजीशन में। एक तरफ अपोजिशन को कहते हैं कि जनाब खिंच देंगे तो अनुवैंज कर देंगे, ये कर देंगे, पर वो उनका इंटरनल मसला है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है कि कांग्रेस के साथ वो क्या करते हैं या आम आदमी। मैंने इस पर कभी डिस्कशन नहीं, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है। मैं लार्जली फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे बात करता हूँ। सो ये जो रुद्रा M2 है इसका इलेक्शन से थोड़ा अरसा पहले टेस्ट करना, ठीक है जी, थोड़ा अरसा पहले, आज हो गई 29, और ये कब टेस्ट किया है? जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमाके हुए हैं तब। ठीक है, सो इट्स सॉर्ट ऑफ सिग्नलिंग, आप इसे सिग्नलिंग ही कहेंगे और क्या कहेंगे। ठीक है जी। और इंडिया कॉन्टिन्यूसली पिछले कुछ अरसे से, अगर आपको याद हो, इंडिया ने थोड़ा अरसा पहले मार्च में, ये हम मई में है, 2 महीने मुश्किल से गुजरे होंगे, कि इंडिया ने एक इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसे MIRV टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसका टेस्ट किया। और ये कहा जाता है कि ये इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, ये न्यूक्लियर कैपेबल जो अग्नि मिसाइल सीरीज है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसको संस्कृत वर्ड जो है आग, फायर का नाम दिया गया। ठीक है जी। और ये एक प्रोजेक्ट इंडिया ने 1983 में शुरू किया था। इंडिया डिफेंस में बहुत पैसा लगा रहा है, सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, 76-77 अरब डॉलर के करीब, अब तो उससे भी ज्यादा, जारी बात है अभी वो डिफेंस पे लगाएंगे, क्योंकि उनको वो कहते हैं चाइना एक बड़ा हमारे लिए टारगेट है। अब ये जो है MIRV, ये जो अग्नि 5 के प्लेटफॉर्म से चलेगा, रेंज इसकी 5000 किलोमीटर है। ठीक है जनाब। अब इंडिया को वो, जिसे वो कहते हैं ना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का वो हिस्सा है, ठीक है, उस कैटेगरी में वो आ चुका हुआ है। और मोदी साहब उस पर बड़े मिठाइयाँ खा रहे थे, मजे कर रहे थे। चलो ठीक है, इलेक्शन से पहले MIRV चला दिया, बनता है। वैसे भी कैपेबिलिटीज होती हैं, जरूरी नहीं इलेक्शन की हो तो इसको, हर चीज को इलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन याद रखें, पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो कभी भी कोई चीज जो है उसको इग्नोर नहीं करते, वो हमेशा उसको किसी न किसी पेराए में जरूर रखते हैं, ताकि उसका कोई ना कोई डिविडेंड, कोई ना कोई पॉलिटिकल बेनिफिट जो है वो लिया जाए। ये नहीं होता कि
वो भूल जाएंगे उस चीज़ को कि नहीं 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 साडा ध्यान उधर नहीं है, नहीं नहीं नहीं, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो है वो उनके इलेक्शंस की तरफ होता है कि हमें कहाँ से क्या मिलना है। वो उन चीज़ों को हमेशा दे कीप दैट उसकी एक वो रखते हैं पोजीशन में रखते हैं। सो ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने मिसाइल जो 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 जिसे कहते हैं ना दागा है, ठीक है, डीआरडीओ ने जस्ट थोड़े दिन पहले, ठीक है, इलेक्शन से, सो वो माहौल अभी गर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है क्योंकि वो जो एक रेटरिक है, ठीक है, पाकिस्तान तो ये समझ रहा था कि शायद हमें अब नहीं डिस्कस किया जाता, लेकिन ये जो डिस्कस किया गया है ये पाकिस्तान को क्यों किया गया, ये एक सवाल है कि क्यों पाकिस्तान की इतनी ज़रूरत पड़ रही है इंडियन लीडरशिप को। वो कहते हैं हमने इनकी बात भी नहीं करनी। हम देखते हैं कि डॉक्टर जयशंकर भी बोलते हैं, ठीक है, रोज़ कश्मीर का जिक्र करते हैं वो और वो समझते हैं कि कश्मीर का जिक्र करना ज़रूरी है। सो दे डिस्कस इट कि नहीं छड़ांगे, फाड़ लांगे पाकिस्तान को, हमें ऐसे करेंगे। तो दोस्तों देखा आपने, पाकिस्तान आए दिन किसी ना किसी चीज़ का रोता ही रहता है। अब भारत ने एक नया परीक्षण किया है, इसके लिए भी पाकिस्तान को रोना आ ही गया है, क्योंकि इस तरह की मिसाइल पहले तो भारत ने रशिया से खरीदी थी, लेकिन अब फिर से भारत ने एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में इस चीज़ का आविष्कार किया है और ये वायुसेना के खेमे में नई एक बड़ी उपलब्धि शामिल हो गई है। तो अब जो रशिया से इस टाइप की कोई मिसाइल लेते थे, अब उसकी जगह रुद्रा M2 ने ले ली है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।